अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारे हिस्सों में आप बदलाव देखना चाहते हैं, तो वो प्रार्थना ही है जो आपका सब कुछ आसपास जो है वो बदल सकती है। आज आपको विश्वास करना है कि जब आज के वचन को मैं ग्रहण करूंगा और जब आज मेरे लिए प्रार्थना होगी तो वो सब कुछ बदल देगी मेरे जीवन में। चाहे हालात कुछ भी क्यों ना है, वो मेरे लिए बदल देगी। अगर आप एक पास्टर के पास, अगर आप एक अगुए के पास प्रार्थना के लिए जाते हैं, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मेरे सामने आप प्रार्थना के लिए आए हैं, जब कब भी आप किसी पास्टर के पास प्रार्थना के लिए जाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उससे पहले प्रार्थना की है? कि आप उससे पहले प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं? क्या आप पर्सनल अपनी प्रार्थना कर रहे हैं? रोज घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा? क्या आप रोज निरंतर लगातार बिना मिस किए प्रार्थना कर रहे हैं? अरे जो है उसके लिए धन्यवाद करो। रोज प्रार्थना में जाके रोज प्रार्थना करोगे तो धन्यवाद करोगे। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो आपका धन्यवाद रुका हुआ, याद रखो। वो आप पर प्रार्थना का बोझ नहीं डाल रहा है, वो कहता है समय दे, स्पेंड टाइम विद गॉड, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, रब दे नाल समय बिताओ। वो सिर्फ समय मांग रहा है आपका। सहायता पवित्र आत्मा करेगा आपकी प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र मसीह यीशु की संगति में बुलाया है प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर ने पहले आपको संगति के लिए बुलाया है, फिर उस संगति में पवित्र होने के लिए बुलाया है। दूसरी फिंगर, पहले परमेश्वर ने आपको संगति के लिए बुलाया है प्रार्थना, फिर परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है पवित्रता ही। हालेलुया। विश्वासियों को मैंने देखा, प्रार्थना करने वाले विश्वासी थे, पर अपने दुखों के हालातों में वो हार गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय प्रार्थना करनी छोड़ दी। बहुत से प्रार्थना करने वाले योद्धे, यूथ, पास्टर्स, बिलीवर्स, इंटरनेशनल जूम फैमिलीज, प्रार्थना करने वाले योद्धे थे, पर जब उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी, उस समय वो उन परीक्षाओं से लड़ नहीं पाए जो उस समय उनके सामने आई। हालेलुया। इसलिए ये मत समझो कि आज आप प्रार्थना कर रहे हैं आप सेफ हैं। आपको निरंतर प्रार्थना करते रहना है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो आपका विश्वास परीक्षाओं का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर आप अपने जीवन में तब्दीली को लाना चाहते हैं, बदलाव को देखना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं प्रार्थना करो। हालेलुया। तालियों के साथ स्वागत करें परमेश्वर की हजूरी का अपनी लाइफ के ऊपर। यस, तालियों के साथ, तालियों के साथ, तालियों के साथ स्वागत करें। हालेलुया। जितनी जोर से आप तारीफ कर रहे हैं, उतनी जोर से आप अपनी गवाही के लिए लोग चर्च में तारीफ करने वाले हैं। उतनी जोर से लोग, जब आप गवाही देने वाले हैं, लोग तारीफ करने वाले हैं आपकी गवाही को सुन के। जितनी जोर से आज आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, तालियां बजाओ और रूह में परमेश्वर की महिमा गाओ। हालेलुया। ओह जीसस, तारीफ, तारीफ, तारीफ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो स्वागत है आपका जीवित प्रभु की जीवित हजूरी में। सरमन में भी हम आत्मिक प्रेजेंस में रहेंगे, फायर प्रेजेंस में रहेंगे सरमन में भी, और फायर लीडिंग में रहेंगे। और जब भी वचन सुनाते समय आत्मा मुझे अगुवाई करे कि मैं प्रार्थना करूं, तो आप उस प्रार्थना को रिसीव करें अद्भुत रीति से। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी आपके बीच में है, प्रभु का रूह आपके बीच में। अभी सारे डिस्टर्बेंस को आपको दूर करना है, क्योंकि सबसे सुंदर समय अब आपके लिए है, वो है परमेश्वर का वचन। जब खुलता है तो प्रकाश होता है, और बोले लोग, बाइबल में लिखे हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं। आज आप बोले नहीं रहेंगे, आज आप विचारे नहीं रहेंगे, आज आप नुन्नू मुन्नू नहीं रहेंगे, आज आप हारे हुए नहीं रहेंगे, आज के बाद आप फेलियर नहीं रहेंगे। ये आत्मा बोल रहा है। आज के बाद आप बीमार नहीं रहेंगे, आज के बाद आपकी रिपोर्टें पहले जैसी नहीं रहेंगी, वो बदल जाएंगी यीशु के नाम में। वो पहले जैसे बांझपन की, बैड न्यूज की, निराशा की रिपोर्टें नहीं रहेंगी, वो बदल जाएंगी यीशु के नाम में। आपकी आंखें पहले जैसी नहीं रहेंगी, आपका सुनना पहले जैसा नहीं रहेगा, आपका बोलना पहले जैसा नहीं रहेगा। प्रभु आज आपको बदल देगा, क्योंकि आज उसके बदलने का संदेश परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं आज हम सीधा जल्दी ही परमेश्वर के वचन में चलें, और आपको तैयार रहना है आज अपने पेन कॉपी के साथ, बाइबल के साथ, इन तीनों हथियारों के साथ। आपको लिखना है, आपको पढ़ना है, आपको देखना है आंखों से, आपको सुनना है और उसे नोट करना है, क्योंकि आज
नोट करने का मतलब आप वो वचन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नोट करने का मतलब उस वचन को आप बार बार पढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में। नोट करने का मतलब वो वचन आप नहीं चाहते कि आप भूल जाएं। नोट करने का मतलब कोई ऐसी बात जो आप सारी जिंदगी याद रखना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। नोट करने का मतलब आप केवल एक ऐसे ही आज का एक मैसेज नहीं सुनने वाले। ये नॉर्मल नहीं है। आज एक नॉर्मल सभा नहीं है, जहाँ रेगुलर जूम मीटिंग नहीं है। आपको पता है कितने समय के बाद आज आप फेस टू फेस हो रहे हैं, और आज का जो वचन भी होगा वो आपको सेम नहीं रहने देगा। तो वो वचन उस ग्रेस का वचन है। एक चर्च के मेंबरशिप होने के नाते, एक मेंबर होने के नाते, इस कलीसिया का हिस्सा होने के नाते, इस परिवार का हिस्सा होने के नाते आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। जिस तरह सारी चर्च के लिए प्रार्थना हुई है, जो इस चर्च के मेंबर है, जनवरी महीना पूरा परमेश्वर जो इस चर्च के साथ समर्पित लोग हैं उन्हीं के लिए था। हालेलुया। तो आज जो जूम मीटिंग भी है, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ना चाहते थे, जो जुड़ने की इच्छा रखते हैं, पर ये मीटिंग आपके लिए समर्पित है। हालेलुया। क्योंकि ये वर्ड आपके लिए स्पेशल है। ये कार्य आज परमेश्वर का स्पेशल है, जो परमेश्वर ने मुझे सारे कलीसिया की को केयर करने के लिए, उनको वचन देने के लिए, उन पर ले हैंड करने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए कहा है। तो मेरा बिलीव है आज आप सेम नहीं रहोगे। जो गवाहियों के साथ ऑलरेडी वापस आ रहे हैं, आपकी गवाहियाँ और बढ़ने वाली हैं। कई लोग मुझे पर्सनली गवाहियाँ सेंड करते हैं, अपनी आशीषों को बताते हैं और चर्च में सेंड करते हैं। तो आज आपकी और गवाहियाँ बढ़ने वाली हैं, आप और फलवंत होने वाले, आप और आशीष होने वाले हैं। जो दुखों में, आज आपके दुखों का अंत होने वाला है। तो आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा परमेश्वर का वचन। आज हम अधिक बातों में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर का बहुत सामर्थ्य वचन आपके लिए है, ताकि हम जल्दी उसमें प्रवेश करें। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे एक बार, कहे प्रभु जो मैं सुनने जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में यह ताकत नहीं है कि इस वचन को मैं ग्रहण कर पाऊं, इस वचन पर मैं चल पाऊं, इस वचन के अनुसार कर्म कर पाऊं। पवित्र आत्मा तू मुझे स्पर्श कर। इस प्रेजेंस को कम ना होने तो वो मैं तेरा धन्यवाद करता हूं तेरे अद्भुत स्पर्श के लिए, तेरे अद्भुत टच के लिए। खुदावंद पवित्र आत्मा को इनवाइट करें। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा के बिना कई लोग जब वचन सुनेंगे तो वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ना ही तो वो चल पाएंगे। वो केवल सुनेंगे, जब वो करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे इस वचन के अनुसार। इसलिए आपको प्रेयर करनी है। 1 मिनट हम पवित्र आत्मा के साथ अपने आप को देंगे। कहीं पवित्र आत्मा तेरे बिना वचन के गहरे भेदों की समझ नहीं है, तेरे बिना कोई प्रकाशन नहीं है, तेरे बिना वचन केवल एक शब्द के रूप में मेरे कानों में जाएगा, मैं उसे समझ नहीं पाऊंगा, समझ नहीं पाऊंगी। कहीं पवित्र आत्मा वचन को समझने के लिए, वचन के द्वारा आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, वचन के द्वारा बुद्धि और समझ को ग्रहण के लिए, वचन के द्वारा विश्वास में बढ़ने के लिए, वचन के द्वारा पवित्रता को ग्रहण करने के लिए, वचन के द्वारा प्रार्थना में बढ़ने के लिए मेरी मदद करे पवित्र आत्मा। कहीं पवित्र आत्मा ये वचन को सुनने के लिए मेरी मदद करे, सारी रुकावटों को दूर करे, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे, मेरी मदद करे पवित्र आत्मा। ऐसे हृदयों के साथ प्रार्थना करें। ये वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वचन ही आपका छुटकारा है, ये वचन ही आपकी चंगाई है, ये वचन ही आपकी प्रार्थना का उत्तर है। तो कहे पवित्र आत्मा ये वचन में कोई सुस्ती, कोई ध्यान भटकाने वाली बात, कोई मूर्खता, कोई बेसमझी। कई लोग कहते मैं बाइबल पढ़ता हूं, मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि वो बिना पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते के बनाए हुए बाइबल पढ़ते हैं। कई लोग कहते मैं वचन सुनता रहता पर मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि वो बिना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए सहायता मांगे वचन को सुन रहे हैं। कहे पवित्र आत्मा आपके बिना ये वचन के द्वारा मैं फल नहीं ला सकता। कृपया आइए मुझे स्पर्श करे, कृपया आइए मुझे स्पर्श करे। तीसरी बार फिर से बोले पवित्र आत्मा कृपया आइए मुझे स्पर्श करे। अब यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, तूने मांगा है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ वचन सुनने के लिए।
पवित्र आत्मा तुझ पे उतर आए वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए और फल लाने के लिए और चलने के लिए, काम करने के लिए। रिसीव करो ग्रेस को, रिसीव करो पवित्रता की आत्मा, रिसीव करो विश्वास की आत्मा, रिसीव करो प्रार्थना की आत्मा, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम। आमीन बोले, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। और आपकी आत्मा सेम नहीं रहेगी जब आप वो वचन के साथ आज तृप्त की जाएगी। हालेलुया। एक वचन को हम स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे पहले, उसके बाद मैं उसके प्रकाशन की ओर बढ़ूंगा। लूका की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 29 आयत को पहले हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। क्या लिखा है यहां पर? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। जब वो प्रार्थना कर रहा था, यीशु बार बार प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर जाते थे, गतसमनी बाग पे जाते थे। जब भी उन्होंने प्रार्थना की तो लिखा, जब वह प्रार्थना कर रहा था, जब वह प्रार्थना कर रहा था, इसे आप लाइन करेंगे, प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। बदल गया को लाइन कर दो अगर आप बाइबल आपके पास है। अगर हम तो उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। यहां पर अगर हम जो लाइन हम आपने किया है बाइबल में, उन दोनों को एक साथ पढ़ें। प्रार्थना कर रहा था तो बदल गया, प्रार्थना कर रहा था तो बदल गया, प्रार्थना कर रहा था तो बदल गया, और कुछ आत्मिक वहां पर होने लगा। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपकी लाइफ में बदलाव होता है। यीशु मसीह उस समय लिहन नहीं कर रहे थे, यीशु मसीह उस समय प्रचार नहीं कर रहे थे, यीशु मसीह उस समय कुछ और नहीं कर रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उसकी सूरत बदल गई, उसका चेहरा बदल गया, उसका रूप बदल गया, और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तब लिखा है उसकी सूरत बदल गई। बदलाव एक वहां पर आया। जब आप प्रीच करते हैं केवल तब बदलाव नहीं, जब आप केवल कुछ कर रहे हैं, कुछ ले हैंड को रिसीव कर रहे हैं, प्रार्थना पास्टर से प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, तब बदलाव नहीं। लेकिन जब आप वो प्रार्थना कर रहा था तो बदल गया वहां पर। हालेलुया। इसलिए कई वक्त आप निर्भर रहते कि एक व्यक्ति निर्भर रहता है कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। एक व्यक्ति कई बार पास्टर भी प्रीच करता है कि मैं कुछ तुम्हारे लिए करूंगा तो कुछ बदल जाएगा, तुम्हारे लिए कुछ हो जाएगा। पर मैं आपको बताऊं सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। जब कभी आप किसी पास्टर के पास प्रार्थना के लिए जाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उससे पहले प्रार्थना की है? कि आप उससे पहले प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं? तो अगर आप पर्सनल प्रेयर नहीं कर रहे हैं और आप एक पास्टर के पास जा रहे हैं कि वो आपके लिए प्रार्थना करे और आपकी लाइफ में कुछ आपको प्राप्त कर ले, तो आप उस सिस्टम से बाहर आ रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। हाँ, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा, पर इससे पहले क्या आपने प्रार्थना की है? आपको यह ध्यान देना है कि अब उस प्रार्थना के बाद क्या आप प्रार्थना करने वाले हैं उन टॉपिक्स के लिए या नहीं। इसीलिए कई बार तो लोगों की लाइफ में कुछ नहीं बदलता। आप ऑनलाइन प्रेयर रिसीव करते हैं, लोग ले हैंड लेके जाते हैं चर्च में, तो क्या आपने खुद प्रार्थना शुरू की है उस टॉपिक के लिए? जब आप अपने विषयों को खुद प्रार्थनाओं में लेकर जाते हैं, फिर जब अगुआ भी आपके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको उत्तर देता है। फिर जब कोई भी माध्यम हो, परमेश्वर आपके लिए उपयोग करेगा और आपको उत्तर देने के लिए बाइबल में लिखा है। तो सबसे पहली जो मैं बात कर रहा हूं कि प्रार्थना आपको बदलती है। प्रार्थना आपको बदलती है, प्रार्थना आपको बदलती है।
प्रार्थना आपको बदलती है। हालेलुया। अगर आप जीवन में तब्दीली लाना चाहते हैं तो आज मैं कह रहा हूं, प्रार्थना करो। अगर आप एक तब्दीली को चाहते हैं, बदलाव को देखना चाहते हैं, चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं अपने आसपास सब कुछ, तो मैं फिर से कहता हूं, प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना आपको बदलती है, फिर प्रार्थना आपके हालातों को बदल देती है। तो आपको शुरू करना है। अगर आप तब्दीली को देखना चाहते हैं, बदलाव को देखना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना को शुरू करना है। तो मेरा बिलीव है आज जो आप शिक्षा सुनेंगे आप ब्लेस होंगे। तो शिक्षा में आगे बढ़ने से पहले आज मैं एक चिन्ह आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन में एक हाथ आपको दिखाऊंगा, और उस हाथ के अनुसार मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूं। उसके बाद हम वचन के द्वारा आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ओके, आप इस स्क्रीन के ऊपर आप एक हाथ को देख सकते हैं। आज का वचन आपके लिए स्पेशल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप इस स्क्रीन के ऊपर एक हाथ को देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है? द पावर ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ। और इसमें सबसे जो अंगूठा है उस पे क्या लिखा है? पवित्र आत्मा। और उसके बाद जो आपकी फर्स्ट फिंगर शुरू होती है छोटी, वहां पर लिखा है प्रार्थना। दूसरी फिंगर पर लिखा है पवित्रताई। तीसरी फिंगर पर लिखा है पवित्र विश्वास। और चौथी फिंगर पर लिखा है पवित्र वचन। हालेलुया। क्या कुछ अद्भुत इसमें नजर आ रहा है? ये अभी मैंने तैयार किया इसे, जब परमेश्वर ने मुझे आपके लिए, मैं आज वचन को रिसीव कर रहा था कि आज मैं अपने परिवार के सामने जा रहा हूं, तो परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है, क्या तेरा स्पेशल मन्ना है, क्या स्पेशल डिश है आज खाना, आत्मिक खाना जो आपने इनके लिए बनाया है खुदावन, कि क्या खाना बनाने के लिए आप मुझे आज तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। द पावर ऑफ होली स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या कर सकती है आपकी लाइफ में, और कहां कहां प्रभाव डालती है पवित्र आत्मा की सामर्थ। तो जो अंगूठा है, इसे यहां पर लिखा है मैंने पवित्र आत्मा। मतलब आपको कुछ भी करना है, आपको पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जब दुनिया में से गए, उसने कहा मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करना, परंतु पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। वह तुम्हें मेरी बातें स्मरण कराएगा, वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, वचन की बातें बताएगा, वह तुम्हें धार्मिकता के विषय में, मतलब पवित्रता के विषय में तुम्हारी सहायता करेगा। समझ पा रहे हैं? वह तुम्हें विश्वास में बढ़ने में तुम्हारी सहायता करेगा, अनंत जीवन तक बने रहने के लिए, वचन पढ़ने के लिए तुम्हारी सहायता करेगा, पवित्रता में जीने के लिए तुम्हारी सहायता करेगा, विश्वास, पवित्र विश्वास में बढ़ने में सहायता करेगा, प्रार्थना करने में सहायता करेगा। तो याद रखना। तो जब आज का मैसेज आपको याद रखने के लिए ये मैंने हाथ पर लिखा है, ताकि जो आपको याद रखे, ये पवित्र आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा। आज आपने वचन को सुनने से पहले क्या की? पवित्र आत्मा की सहायता को मांगा कि पवित्र आत्मा, आपके बिना ये वचन को मैं नहीं समझ सकता, आज के बिना इस वचन, आपके बिना इस वचन को प्रैक्टिकल कार्य में, अमल में मैं नहीं ला सकता, आपके बिना मैं इस वचन के अनुसार कर्म नहीं कर सकता। और अगर अमल में नहीं लाएंगे, मानेंगे नहीं इस वचन को, कर्म नहीं करेंगे, तो क्या वचन सुनने ही से आप ब्लेस हो जाएंगे? नो, बाइबल बताती है वचन सुनने से नहीं, वचन के अनुसार चलने से। हालेलुया। लिखा है जो वो बुद्धिमान है जो वचन सुन के भूल नहीं जाता और वैसा ही काम करता है जैसा उसने वचन में सुना है। तो लिखे इस बात के कारण वो अपने काम पर आशीष पाएगा। आज आप फॉरेन में ब्लेस होना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, लिखा वो इस बात के कारण आशीष पाएगा कि वचन को सुन के भूल नहीं जाता। तो क्या केवल वचन को याद रखने से आशीष पालेगा? हाँ, मुझे याद है पास्टर जी ने एक प्रार्थना का हाथ प्रार्थना में किया था, उसमें ये लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था। वचन के अनुसार चलने से, वचन को भूल न जाने से, उसको याद रख के उस पर चलते रहने, उस पर खड़े रहने से, वचन के अनुसार अड़े और खड़े रहने से, कि जो वचन आपने सुना है, हालात, परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना, आप उस वचन को याद करके उन हालातों में अड़े और खड़े। इस बात के कारण लिखा तू आशीष पाएगा, क्योंकि आप तैयार हैं आशीष पाने के लिए, वचन को ग्रहण करने के द्वारा। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? एक बार अपने हाथों को ऐसे हिलाएं, जो मैं आपको देखूं आप एक्साइटेड हो, पूरा गर्म हो आत्मा में। हालेलुया। तो अब आपको ध्यान से समझे, अब वही हाथ को अगर हम ऐसे देखें, अगर आप मेरे हाथ को इस समय जूम करके दिखाना, तो अगर आप ऐसे भी देख पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, वैसे ऐसे भी देख पा रहे हैं, तो ये है पवित्र आत्मा की सहायता। पवित्र आत्मा के द्वारा अगर मैं इसे जोड़ूं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना,
अगर मैं इसी छोटी उंगल के साथ, अगर इस अंगूठे को मैं सबसे छोटी फिंगर के साथ जोड़ूं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना नंबर 1, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रताई नंबर 2, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र विश्वास नंबर 3, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचन नंबर 4। हालेलुया। समझ पाए? प्रार्थना, पवित्रताई, पवित्र विश्वास, पवित्र वचन, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको पता है ये होली स्पिरिट मिनिस्ट्री है, खास करके जो स्पेशल इस सेवकाई का काम है पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकाई करना। हालेलुया। और पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना, लोगों को सिखाना और पवित्र आत्मा के साथ संबंध मजबूत करने के लिए शिक्षा देना, सिखाना। हालेलुया। जिसके द्वारा आप सब कुछ प्राप्त करें। तो एक और बात, तो आपने सारे पॉइंट, हर एक चीज को पवित्र आत्मा छूता है। प्रार्थना, पवित्रताई, पवित्र विश्वास, पवित्र वचन, वो सब कुछ छूता है, मतलब सहायता करता है सबके लिए, सहायता करता है सबके लिए। हालेलुया। और एक और इसमें अद्भुत बात देखेंगे, आप देखेंगे सारी चीजें प पर शुरू होती है। अगर हिंदी में प है मतलब पी पर शुरू होती है सारी चीजें पवित्र। अब आप अगली बात देखेंगे, पी पर आप देखते हैं पवित्र आत्मा, प से प्रार्थना, प से पवित्रताई, प से पवित्र विश्वास, बाइबल में शब्द आता है पवित्र विश्वास, ये वचन में है लिखा। और प से यहां पर क्या लिखा है, अगर आप इसे देखें, ओके, तो बाइबल के ऊपर जब हम खोलते हैं क्या लिखा है? पवित्र बाइबल, जहां हम कह सकते हैं पवित्र वचन। हालेलुया। मतलब पी से शुरू होता है, वचन को भी हम वचन नहीं बोल सकते, वो पवित्र वचन है, वो पवित्र बाइबल है। हालेलुया। समझ पाए? जो आपके हाथ में वो पवित्र वचन है, अगर हम कहें ये पवित्र वचन है परमेश्वर का। तो जो सारी चीजें पवित्र आत्मा छूता है, प्रार्थना को पवित्रताई, पी से पवित्र विश्वास, पी से पवित्र वचन। समझ पाए? तो मेरे बिलीव है आप इस बातों को, जो आज वचन आपने सुना होगा, तो आप उसे याद रखने के लिए आपको तैयार रहेगा कि मैंने किस विषय में प्रचार किया सब, कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना, पवित्रताई, पवित्र विश्वास, पवित्र वचन। क्या आप एक बार बोल सकते हैं याद करके इसे? बोलो, पवित्र आत्मा, प्रार्थना, उसके बाद पवित्रताई, पवित्र विश्वास, पवित्र वचन। ओके, अब हम बिना देखे उसे बोलेंगे। प्रार्थना, पवित्रताई, पवित्र विश्वास, पवित्र वचन। प्रार्थना, पवित्रताई, पवित्र विश्वास और पवित्र वचन। हालेलुया। तो ऐसे ही आपको याद रखना, ये आपके लिए द पावर ऑफ होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इसके द्वारा आपकी लाइफ में इतनी बह जाएगी, आप सेम नहीं रहेंगे। तो जब अगली जूम मीटिंग हो तो आपको ये वचन याद रहे इसके माध्यम के द्वारा। ये कभी आप कोई इंटरनेट पर नहीं पिक्चर है, ये द पावर ऑफ होली स्पिरिट कोई गूगल पर ये पिक्चर नहीं है। ये आज आपके लिए स्पेशल एक पिक्चर दी है परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे जूम परिवार के लिए। हालेलुया। जो अभी हमने रेडी की है, मैंने टीम को बोला एक हाथ पर लिखकर ऐसे मैंने दिया, मैंने कहा इसे बनाओ कंप्यूटर के साथ, इसे दिखाओ। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सबसे पहला पॉइंट कि पवित्र आत्मा प्रार्थना के लिए, पवित्र आत्मा प्रार्थना के लिए कैसे मदद करता है। आप आज टीचिंग भी देख रहे हैं, आप बाइबल टीचिंग भी सीख रहे हैं, आज आप वेदों को भी और आप अद्भुत छुटकारे को भी ले रहे हैं। पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए सहायता कैसे करता है? तो सबसे पहले जब आप पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना प्रभु से कुछ प्राप्त करना नहीं है, प्रार्थना एक लिस्ट लेकर जाना नहीं है, प्रार्थना एक ये नहीं है कि प्रार्थना में पहले मैं प्रार्थना कर अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना में दूसरे नंबर पर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना में तीसरे नंबर पर मैं गीत भजन गाऊंगा, प्रार्थना में चौथे नंबर पर मैं फायर पे करूंगा, प्रार्थना में पांचवें नंबर पर मैं दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना ये नहीं। या प्रार्थना मेरे परिवार के लिए प्रार्थना, मेरे बिजनेस के लिए प्रार्थना, मेरी आशीष के लिए प्रार्थना, मेरी आत्मिक, मेरी ये चीज, मेरा वो चीज के लिए प्रार्थना नहीं। इससे पहला कि जिन हिस्सों में प्रार्थना, सबसे पहले आत्मा में प्रार्थना है कि आप जिसमें ये नहीं सोचते कि मैं कहां से शुरू करूं, पहले मैं क्या बोलूं। आज आपको आत्मा क्या चाहता है कि आत्मा में प्रार्थना करने की, आप कहते पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे प्रार्थना करने के लिए।
और आप बस मुंह खोल रहे हैं और पवित्र आत्मा कह रहे हैं वर्शिप कर, गीत गा, इस लोगों के लिए प्रार्थना कर, अन्य भाषा में प्रार्थना कर, शैतान को डांट, वो आपकी सहायता करे। इसको मतलब है आत्मा के द्वारा प्रार्थना। आप एक शेड्यूल, अपना एक तरीका नहीं बना रहे, आप पवित्र आत्मा पर निर्भर है प्रार्थना करने के लिए कि पवित्र आत्मा मैं नहीं जानता प्रार्थना कैसे करनी है, मैं तुझ पर निर्भर हूं, अंगूठे के साथ जुड़ के ही मैं प्रार्थना कर पाऊंगा। मुझे आपकी सहायता चाहिए, आप बताएं आपकी इच्छा क्या है। जीसस भी पिता के पास जाकर कहते थे, गतसमनी बाग में जाके कहते हैं, पिता तेरी इच्छा क्या है, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आपको भी रोज गतसमनी में जाके, प्रार्थना के स्थान में जाके कहना है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। रोज आपको प्रार्थना करके कहना है, तेरी इच्छा पूरी हो। अगर आप रोज प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, रोज प्रभु की इच्छा आप नहीं जान पाएंगे, आज प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन में। प्रभु की इच्छा केवल सालों के लिए नहीं है, महीनों के लिए नहीं, हफ्तों के लिए नहीं, प्रभु की इच्छा आपके प्रतिदिन के जीवन के लिए है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप आज के दिन के लिए प्रभु की इच्छा को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना में जा रहे हैं, प्रभु आज आपकी इच्छा क्या है। आप प्रार्थना में आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, प्रभु आज आपकी इच्छा क्या है। आप परसों प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आज आपकी इच्छा क्या है। हालेलुया। आप प्रभु की इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना में जाते हैं और प्रार्थना आपको बदलती है। जो पहला वचन आपने सुना था, अब उस वचन को फिर से स्क्रीन पर हम पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह, लिखे जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, लूका की किताब में, हालेलुया, लिखे जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। जब वो प्रार्थना करने लगा, बदल गया। इसीलिए अगर आज आप बदलाव देखना चाहते हैं तो पहला कदम कि प्रार्थना आपको बदलती है। याद रखो, जब भी आप प्रार्थना करेंगे वो आपको बदलेगी। अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं और वो प्रार्थना में आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो याद रखो बिना आपके बदलाव के उत्तर नहीं है। जो कुछ भी बहना है वो आपके द्वारा बहना है, जो कुछ भी होना है वो आपके द्वारा होना है। प्रभु कहेगा ये वचन बोल, ऐसा कर, तेरी हीलिंग हो जाएगी। आपके द्वारा ही बहना है जो होना है। हालेलुया। और अब हम सबसे, अगर पहला हिस्सा है तो हम प्रार्थना के बारे में शिक्षा को ग्रहण करेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए जो प्रार्थना है उसके लिए प्रार्थना के महत्व के बारे में मैं बात करूंगा कि प्रार्थना आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, प्रार्थना आपके लिए कितनी जरूरी है। प्रार्थना आपके लिए, और केवल मैं प्रार्थना की बात नहीं कह सकता हूं, मैं निरंतर प्रार्थना की बात कह सकता हूं। हालेलुया। एक स्क्रीन पर अब हम प्रार्थना के विषय में पहला वचन, 5 उंगली हैं और हम 5 वचन पढ़ेंगे। आज सिर्फ 5 बाइबल वर्सेस को हम पढ़ेंगे और पहला वचन हम पढ़ेंगे जो स्क्रीन पर आपके सामने आएगा प्रार्थना के लिए। यहां पर लिखा है, पहला थिस्सलुनीके उसकी 5 की 16 से लेकर 22 तक लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आगे पढ़े तो वहां पर लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उन्हें पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। अब हम शुरुआत से इसे पढ़ेंगे। यहां पर वो कहना चाहता है, पहली आयत से, सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर मैं कहूं, अगर आप रोज आनंदित रहना चाहते हैं, आपका सबसे बड़ा विषय, 99% आपका विषय सबका ये है कि मैं पूरा हफ्ता आनंदित नहीं रह पाता, मैं पूरा महीना आनंदित नहीं रह पाता, मैं पूरा साल आनंदित रह नहीं पाता। क्या आप सच है? क्या ये सच है? क्या कोई आप पूरा साल आनंदित रह पाए? एक साल याद करो, 2024 में आप पूरा आनंदित रह पाए? क्या कभी आप निराश नहीं हुए? क्या कभी आप दुखी नहीं हुए? क्या कभी आप परेशान नहीं हुए? समझ पा रहे हैं कारण क्या था उसके पीछे पूरे पिछले साल में कि आप सदा आनंदित नहीं रह पाए, पूरा साल 2024 आनंदित नहीं रह पाए? कारण उसके पीछे क्या था? निरंतर तुम प्रार्थना में नहीं लगे रह पाए, निरंतर तुम प्रार्थना में नहीं लगे रह पाए। कब तुम आनंदित नहीं रहे? कब तेरी लाइफ में बैड न्यूज आई? कब तेरी लाइफ में निराशा आई? कब तेरी लाइफ में दुख आया? जब तूने निरंतर प्रार्थना नहीं की, जब तूने प्रार्थना छोड़ दी, जब तूने 2024 में प्रार्थना छोड़ी,
तूने आनंद को खोया है अपने। प्रार्थना के बिना आनंद नहीं है, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी क्यों ना है। प्रार्थना के बिना तुम खिजे रहोगे, हस्बैंड वाइफ लड़ते रहोगे, पैसा कितना भी हो तुम दुखी रहोगे, तुम कंजूस रहोगे, तुम निराश रहोगे। सब कुछ होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी तुम्हें आनंद नहीं होगा। मैं तुझे आनंद करने वाली, मैं तुझे मां बनाऊंगा, तू आनंद करेगी बच्चों का। तो कहता है कुछ भी लाइफ में क्यों ना जुड़ा है तुम्हारा, तुम आनंदित नहीं रह पाओगे अपने प्रतिदिन के जीवन में अगर प्रार्थना तुम्हारी लाइफ में नहीं है। तुम सदा आनंदित नहीं रह पाओगे अगर तुम सदा प्रार्थना नहीं करोगे, निरंतर प्रार्थना नहीं कर पाओगे तो तुम सदा आनंदित नहीं रहोगे। इसलिए बहुत सारे लोग आपके बीच में चिंता में हो सकते हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं, तनाव में हो सकते हैं, बोझ में हो सकते हैं। याद रखो कारण क्या है, निरंतर तुम प्रार्थना में नहीं हो। निरंतर प्रार्थना में ना होने का ही ये कारण है। याद रखो आने वाले समय बहुत खतरनाक है, बहुत मुश्किल है, चैलेंज बहुत बड़े हैं 2025 में और आने वाले सालों में आप और आपकी जनरेशंस के लिए। तो आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना एक आदत बनाना होगा अपने पूरे साल के लिए, 2025 के लिए, पूरे साल के लिए, कि आप कोई भी दिन प्रार्थना मिस ना करें। हालेलुया। तो मैं अगर इसमें यहां पर मैं रुकना चाहता हूं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब यहां पर जो कहना चाहता है कि वो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो का मतलब क्या है, उसने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक वचन में क्या लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब तुम्हारा आनंद खत्म ना हो जाए किसी परीक्षा को आने के कारण। क्या नहीं लिखा वचन में कि प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब जिस दिन तुम्हारी प्रार्थना मिस हुई, तुम वचन को झूठा नहीं ठहरा सकते। इसका मतलब परीक्षाएं आनंद को खत्म करने के लिए तुम्हारी लाइफ में आने के लिए तैयार है। क्या उसने नहीं कहा शैतान को अवसर ना दो, शैतान को मौका ना दो। उसने कहा निरंतर बिना रुके प्रार्थना करो, बिना कोई दिन मिस किए हुए। कोई भी दिन प्रार्थना का मिस ना करो, नहीं तो तुम्हारा आनंद उस दिन नहीं, तुम आनंदित नहीं होंगे उस दिन। तो अपने आनंद को खो सकते हो, तुम परीक्षा में पढ़ सकते हो। निरंतर लगातार कहता है प्रार्थना तुम करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। मतलब शैतान को अवसर ना मिले, इसलिए प्रार्थना छोड़ने के द्वारा शैतान को मौका ना मिले। कहता है अपनी एक दिन भी प्रार्थना, कहता है छोड़ने के द्वारा एक दिन भी शैतान को मौका ना दो कि तुम्हारा आनंद खराब कर दे। तो आज वो आपको कहना चाहता है परमेश्वर के एक भी दिन प्रार्थना के बिना नहीं, एक भी दिन निरंतर प्रार्थना पहला टॉपिक है परमेश्वर का। वो कहता है प्रार्थना में एक दिन। वो बाइबल केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रही, बाइबल निरंतर प्रार्थना करने के लिए कह रही है कि एक भी दिन प्रार्थना के बिना ना निकलने दो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। एक भी दिन प्रार्थना के बिना निकलने ना दो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के प्रति सुचेत और समर्पित रहना। निरंतर प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर के प्रति सुचेत रहना, समर्पित रहना। हमेशा परमेश्वर मैं तेरे सामने समर्पित हूं, मैं हमेशा ध्यान लगाए हूं, हमेशा मैं सुचेत हूं, अलर्ट हूं। उसने कहा सुचेत रहो। शैतान गर्जने वाले शेर के समान भाग रहा है, फाड़ खाने के लिए आपको तैयार है। कहते हैं सुचेत रहो। आप हमेशा निरंतर प्रार्थना, रोज बिना दिन मिस किए, बिना नागा निकले प्रार्थना करने का मतलब है कि आप सुचेत हैं, आप अलर्ट हैं, आप लेकर जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जागने का मतलब कि तुम मिस ना करो, एक भी दिन प्रार्थना के बिना ना छोड़ो। हालेलुया। वचन कहता है प्रार्थना में लगे रहो, मतलब प्रार्थना करना ना छोड़ो, नहीं तो तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ सकते हो। प्रार्थना में लगे रहो मतलब एक भी दिन प्रार्थना ना छोड़ो। बोलो पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मैं एक भी दिन प्रार्थना के बिना ना बिताऊं, मुझे मेरी सहायता करे। आइए पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, मेरा एक भी दिन प्रार्थना के बिना ना गुजरे। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। बोले सहायता करे, सहायता करे। हेल्प मी होली स्पिरिट, हेल्प मी होली स्पिरिट। प्लीज 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 पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मेरी मदद करे। एक भी दिन मेरा प्रार्थना के बिना ना गुजरे कि शैतान को मौका ना मिले, मैं परीक्षाओं में ना पड़ जाऊं, मैं उस दिन अपने आनंद को ना खो दूं, मैं उस दिन निराशा में ना जीऊं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, बिना कोई दिन मिस किए प्रार्थना मेरी सहायता करे। बोले प्रभु यीशु दया करे। बोले मैंने मांगा और दया हो चुकी है, सहायता हो चुकी है। बोले आमेन,
हालेलुया। आपने मांगा, दया हो चुकी है, सहायता हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, परमेश्वर ने आप पर दया कर दी कि आपका एक भी दिन प्रार्थना के बिना नहीं निकलेगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते तो बोले हालेलुया, आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि तुम जब प्रार्थना छोड़ते हो तो तुम्हारी अभिलाषाएं गर्भवती होती और पाप को जन्म देती है। तुम्हारी शरीर का अभिलाषा को तुम कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर तुम प्रार्थना छोड़ोगे तो वो अभिलाषाएं गर्भवती होंगी। अब अभिलाषाएं मतलब गर्भवती होंगी, मतलब आज तूने प्रार्थना के बिना फोन चलाना शुरू किया, धीरे धीरे तुम इंटरनेट पर गलत साइट पर चले जाओगे, धीरे धीरे कुछ गलत देखोगे, धीरे धीरे वो अभिलाषा कब्जा कर लेगी, गर्भवती हो जाएगी और वो पाप को जन्म दे देगी और तुम पाप में गिर जाओगे। बाद में रोओगे, मैंने प्रार्थनाएं क्यों छोड़ी कि मैं पाप में गिर गया। हमेशा आप लाइफ में कब रोए, कब दुखी हुए? जब आप पाप में गिर गए। आप हमेशा रोए, ओ मैंने प्रार्थनाएं क्यों नहीं शुरू की। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दूं, मुझे महसूस हो रहा था कि मैं प्रार्थना में बढ़ जाऊं, पर मैं नहीं बढ़ पाई, मैं नहीं बढ़ पाया और मैं इस पाप में फंस गया। मुझसे ये गलती होगी, मुझे अपने बच्चों को मारा गया, मुझे अपने पति के सामने बोला गया, मुझे अपने बॉस को गुस्से के द्वारा जवाब दिया गया, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये पाप हो गया। और आप कहते, फिर बाद में पछताते हैं आप, क्या कारण था कि तूने प्रार्थना छोड़ी। प्रार्थना लिखा है, अब जब तुम प्रार्थना छोड़ते हो तो शरीर की अभिलाषाएं तुम्हारी कंट्रोल में नहीं रहती और वो अभिलाषाएं गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। फिर जब पाप बढ़ जाता है, तुम छोड़ नहीं पाते हो, काफी दिन उसी में चलते रहते हो, फिर वो परीक्षा को जन्म देता है। हो सकता है तूने गलती की, तूने जल्दी पछतावा कर लिया और मुड़ गए, हो सकता है परीक्षा में तुम ना फंसो। पर अगर तुम वो गर्भवती होगी, वो पाप फिर पाप का असर आता है। कई बार आप क्षमा मांग लेते हैं फिर, पर आपने देरी समय में जो पाप में समय बिताया उसका असर आपको पकड़ता है। हालेलुया। जो समय है वो वेस्ट हो गया, वो निकल गया। उस समय बहुत सी चीजों में आप हार गए, बहुत से आप इंटरव्यू में फेल हो गए, बहुत से टेस्ट में आप फेल हो गए क्योंकि आप प्रार्थना रहते। प्रभु ने आपको क्षमा तो कर दिया, पर पाप का असर ने आपका बहुत कुछ खराब कर दिया बीते समय में। हालेलुया। लेकिन तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब इसके उलट एक वचन भी है जो इसका सामना करता है इस समय का। लेकिन जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, अगर तुम प्रार्थना छोड़ के, शरीर के अभिलाषाओं में गिर के, प्रार्थना छोड़ के पाप में गिर गए और बहुत सी परीक्षा ने, मुसीबत ने आपको घेर लिया है, बहुत से प्रेयर टॉपिक आपके बन चुके, छुटकारे लेने के लिए प्रार्थना विषय बन चुके हैं, तो आपको क्या करना है? तो एक वचन आपके लिए है। उसने कहा, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, पहले उसने कहा था कि अगर तुम निरंतर प्रार्थना नहीं करोगे तो तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ जाओगे। लगातार प्रार्थना करो, नहीं तो तुम परीक्षाओं में पड़ जाओगे। अगर तुमने लगातार प्रार्थना नहीं की, एक दिन भी मिस किया, तो तुम परीक्षा में पड़ जाओगे। तो अब दूसरा वचन क्या कहता है? कहता है अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसे आनंद की बात समझो। तो उसे यहां पर फिर आनंद की बात आती है, तो उसे आनंद की बात समझो, क्योंकि परीक्षा से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। इसका मतलब अगर तुम परीक्षाओं के समय में भी प्रार्थना करो, फिर से शुरू करो प्रार्थना में। तुम परीक्षा में पड़ चुके हो, मुसीबत में पड़ चुके हो, मुसीबत से बचने का हल भी प्रार्थना है, मुसीबत से बाहर आने का हल भी प्रार्थना है। मुसीबत से बचने का तरीका भी प्रार्थना है और परीक्षा से बाहर आने का सीक्रेट भी प्रार्थना है। फिर कहता है जब तुम परीक्षाओं में हो, अपनी परीक्षाओं के घड़ी को आनंद की बात समझो, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया, मैं तुझे परीक्षाओं में पड़े नहीं रहने दूंगा। मैं तुझे, अगर आज कोई परीक्षाओं में पड़ा है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें परीक्षाओं में पड़े नहीं रहने दूंगा। कोई भी परीक्षा तेरे सहने से बाहर नहीं मैं आने दूंगा। मैं सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब तू कहेगा पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे इन परीक्षाओं से बाहर आने के लिए, मैंने पाप किए, इसमें मैं टूट गया हूं, मैं बिखर गया हूं, मैं बहुत निराश हो चुका हूं, मैं बहुत डिप्रेशन, चिंताओं में हूं, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, मैं फिर से प्रार्थना में उठना चाहता हूं और इन परीक्षाओं से बाहर आना चाहता हूं। तो बाइबल में लिखा है तुम परीक्षाओं में पड़े हो तो परीक्षाओं से खरे निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तुम परीक्षाओं से अगर में प्रार्थना करोगे
तो फिर तुम खरे निकलोगे और वही परीक्षाएं के बाद तुम्हारे आनंद का कारण बन जाएगी। फिर तुम गवाही लेकर, आनंद की गवाही के लेकर खड़े होगे जब तुम उन परीक्षाओं में, अगर आज तुम्हारे हालात क्यों ना, कोई भी क्यों ना, अगर तूने प्रार्थना शुरू कर दी, तुम इन परीक्षाओं से बाहर आ जाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है, परीक्षाओं से बाहर निकालने के लिए। क्या तुम निरंतर प्रार्थना करने के लिए तैयार हो चर्च? क्या तुम नई निरंतर प्रार्थना का फैसला लेने के लिए आज तैयार हो, बिना नागा पाए, बिना एक दिन मिस किए? क्या तुम प्रार्थना करने का फैसला लेने के लिए तैयार है? वो तुझे इन परीक्षाओं से निकालने के लिए तैयार है। अगर केवल प्रार्थना ही करनी होती तो आज मैं आप पर ले हैंड करता, प्रार्थना करके आपको छोड़ देता, पर आज मैंने आपको क्या बताया? आपकी प्रार्थना आपको आजाद करती है। पास्टर निर्भर करते हैं कि तुम मेरे बिना आजाद नहीं हो सकते। विश्वासी अपने आप को पास्टर पर निर्भर कर रहे हैं कि पास्टर के बिना मैं आजाद नहीं हो सकता हूं। पर सच्चाई क्या है? प्रार्थना के बिना तुम परीक्षाओं से बाहर नहीं आ सकते। अपनी खुद की प्रार्थना शुरू किए बिना, प्रार्थना किए बिना तुम परीक्षाओं से में फंसने से बच नहीं सकते। चाहे पास्टर कितनी भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करी जाए, ले हैंड करता जाए, तुम्हें सिखाता जाए, खुद की प्रार्थना किए बिना तुम परीक्षाओं से बच नहीं सकते। समझ पाए? चाहे तुम कितने भी बड़े अभिषेक के नीचे हो, इससे बड़ा अभिषेक क्या है कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। क्या प्रार्थना के बिना परमेश्वर हमें बचा पाता है? नहीं, बाइबल में लिखा है। क्या प्रार्थना के बिना पतरस को जीसस बचा पाए? नहीं, जीसस ने साफ साफ बोल दिया, पतरस तू मेरा इनकार करेगा, प्रार्थना में लगे रहे कि तू परीक्षा में ना पड़े। पतरस रात को सो गया, नींद हावी थी, बार बार 3 बार जगाया प्रभु ने, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। अब सोते रहो, अब कोई फायदा नहीं, अब पढ़ोगे परीक्षा में तुम। समझ पा रहे? प्रार्थना के बिना पिता भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। उसने एक नियम ठहराया, तू प्रार्थना कर, मैं सहायता करूंगा, मेरा आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। तो पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना में सहायता करने के लिए तैयार है। याद रखो। तो पवित्र आत्मा की सहायता से आपको बैठना है, आपको समय लेना है, आपको कहना है। जब आप कहते कि प्रभु मैं इतने घंटे तक बैठने के लिए तैयार हूं। बहुत समय मेरी लाइफ में ऐसे आए, मैंने कहा प्रभु मैं इतने घंटे इतने बजे तक बैठने के लिए तैयार हूं, कृपया पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे प्रार्थना करने के लिए इस समय में। मतलब मैंने समय फाइनल कर दिया कि ये 1.5 घंटा, ये 2 घंटे मैंने दे दिया अपने आप को, इसमें मेरी सहायता करे पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए जैसे आप चाहते हैं, पिता की इच्छा के अनुसार। समझ पा रहे? आपको समय देना है, आपको बांध देना है कि मैं इतने घंटे इस रूम में आ गया। और खास करके 2025 में आपका प्रेयर रूम जरूर रेडी हो, एक प्रार्थना का स्थान हो जिसमें जो शांत हो, जिसमें आप प्रार्थना कर पाएं, खुल के प्रभु से बातें कर पाएं, जिसमें ना तो फोन लेके जाए, ना तो कोई आपको आवाज दे, और आप 1 घंटे के लिए कह दें पवित्र आत्मा मैंने अपने आप को दे दिया, कोई मुझे नहीं बुलाने वाला, कोई फोन मेरे पास नहीं है, मेरे रूम में मैं फोन लेके नहीं आया हूं, इस कमरे में बंद हूं। पवित्र आत्मा मैंने 1 घंटा नहीं उठूंगा, मैं वायदा करता हूं आप मेरी सहायता करें। वो आप पर प्रार्थना का बोझ नहीं डाल रहा है, वो कहता है समय दे, स्पेंड टाइम विद गॉड, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, रब दे नाल समय बिताओ। वो सिर्फ समय मांग रहा है आपका, सहायता पवित्र आत्मा करेगा आपकी प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। वो आपको समय मांग रहा है। आप कहते मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती, समय दे सकते हो, आधा घंटा कह सकते हो मैं आधा घंटा प्रभु तेरे साथ हूं, कोई काम नहीं करूंगा, बस शांत हूं, और कह दे पवित्र आत्मा सहायता करे, आपकी सहायता से मेरा मुंह खुले। उसने कहा अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा प्रार्थना की आत्मा से। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? तो आपको ये स्टेप अपने जीवन में लेना है। हालेलुया। तो अगली बात मैं आपको बताऊंगा तेजी के साथ, अब आप इन बातों को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। और अगला पॉइंट है निरंतर प्रार्थना की वेदी बनाने से ही उन परीक्षाओं से, परिस्थितियों से आप बाहर आओगे। लिख लो इन बातों को कि निरंतर प्रार्थना की वेदी को बनाने से ही आप अपनी परीक्षाओं से बाहर आओगे, बाहर आओगे, बाहर आओगे। निरंतर प्रार्थना की वेदी बनाने से ही, नहीं तो आप उन्हीं लोगों की तरह कंप्लेंट करोगे, ओ पास्टर मैं आपकी अगुवाई में था, मैं आपकी मेंटरशिप में था, मेरी ग्रोथ नहीं हुई, इस समय अब मैं मेंटरशिप से बाहर आ रहा हूं। ओ पास्टर मैं आपकी अगुवाई में था, अब मुझे ये गवाही नहीं मिली, मेरा वीजा नहीं लगा, मेरी PR नहीं हुई, अब मैं इस चर्च को छोड़ता हूं।
आप हमेशा पास्टर पर कंप्लेंट करते रहेंगे, आप परमेश्वर पर कंप्लेंट करते रहेंगे। अगर आप निरंतर प्रार्थना में, और परमेश्वर आपसे नाराज होगा इस बात के कारण कि एक तो तूने खुद प्रार्थना नहीं की, ऊपर से तुम दोष मनुष्यों को और मुझे देने लगे हो। हालेलुया। इसलिए ऐसा कारण ना परमेश्वर को क्रोध मत कराएं, परमेश्वर को दुखी, पवित्र आत्मा को दुखी मत करना। अपनी ईमानदारी से मान लो कि प्रभु मैं निरंतर प्रार्थना का जीवन नहीं जिया, इस कारण मेरे जीवन में ये कार्य नहीं हुआ। हालेलुया। तो प्रार्थना आपको आत्मिक दुनिया में रखती है। क्या आप आत्मिक दुनिया में जाना चाहते हैं? आत्मिक दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं? आत्मिक दुनिया में जाना ही प्रार्थना है। आत्मिक दुनिया को देखना ही प्रार्थना है। प्रार्थना केवल अपनी एक लिस्ट लेके जाना परमेश्वर के सामने नहीं है। आत्मिक दुनिया में रहना जिसमें परमेश्वर है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, आत्मिक दुनिया में जीना ही प्रार्थना है। हालेलुया। प्रार्थना स्वर्गीय पिता से मेल जोल करवाती है आपका, स्वर्गीय पिता से आत्मिक दुनिया में ले जाकर आपका मेल जोल करवाती है। हालेलुया। इससे पहले कि आप अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर के दास के सामने लेकर जाएं, क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अगला पॉइंट है, वचन कहता है कि बिना कोई दिन मिस किए हुए प्रार्थना करना, मतलब लगातार प्रार्थना करना। जी आपने सीख लिया है, क्योंकि प्रार्थना आपको रोज हर हालात से लड़ने की ताकत देती है। ये पॉइंट आप लिखेंगे, ये नया है आपके लिए। प्रार्थना आपको रोज हर हालात से लड़ने की ताकत देती है, क्योंकि तुम रोज एक आत्मिक युद्ध में है, तो लड़ने की रोज तुझे ताकत देती है। अगर जिस दिन तूने प्रार्थना मिस की, इसका मतलब तुम उस दिन लड़ाई में तो हो, तुम हार सकते हो, आनंद को खो सकते हो, शैतान को मौका दे सकते हो। इसीलिए लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। जिस तरह अमीर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, फॉरेन में आपको पीआर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, फॉरेन में अपने घर बनाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि आपका अपना, आप इंडिया से गए हो, फॉरेन में अपना घर बनाना है। अपना घर है जी मेरा, इतने सालों में मेरा पीआर होगी, मेरा अपना घर बन चुका है, किराए पर नहीं रहता हूं। और अच्छा घर बनाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह आपको अमीर बनने के लिए, घर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह प्रार्थना में मेहनत करनी पड़ती है आपको। आत्मिक अभिषेक ग्रहण करने के लिए, मसा को ग्रहण करने के लिए, उसी तरह आपको प्रार्थना में मेहनत करनी पड़ती है। क्या आप प्रार्थना के लिए मेहनत कर रहे हैं? जब आप अपने फॉरेन में अपनी लाइफ सेटल करने के लिए मेहनत करते जा रहे हो और डिले होती जा रही है और निराशाओं का सामना करते जा रहे हो, और जहां अपनी जिस भी काम में आप खुश नहीं हो, आनंदित नहीं हो, तो आपको समझना है तो कि प्रार्थना के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप नहीं हो जाएगा कुछ भी, आपको प्रार्थना में बैठने के लिए मेहनत करनी होगी। अगर आप आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के द्वारा कुछ आत्मिक होते हुए देखना चाहते हैं। किसी के कोई बीमारी आई, हाँ आप ऑपरेशन भी करवा सकते हैं 1 लाख देकर, हो सकता है वो सक्सेसफुल हो सकता है वो ना हो, चीर फाड़ हो, उस ऑपरेशन के बहुत से नुकसान भी हो, आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। पर अगर आपको आत्मिक दुनिया से बिना ऑपरेशन के चमत्कार लेना है, स्पिरिचुअल दुनिया को, तो आपको आत्मिक दुनिया में जाना होगा प्रार्थना के द्वारा, और आपको आत्मिक प्रार्थना में मेहनत करनी होगी। अगर आपको ईश्वरीय तरीके से चमत्कार लेना है, ईश्वरीय तरीके से बेबी ब्लेसिंग लेनी है, ईश्वरीय तरीके से उस आशीष को लेना है कि जॉब आपके घर बैठे चलते हुए आपके पास आई। अगर आपको ईश्वरीय तरीके से कुछ लेना है तो आपको प्रार्थना में मेहनत करनी होगी। हालेलुया। उसने कहा इसमें वचन कहता है कि प्रार्थना के लिए जागते रहो, मतलब कभी भी प्रार्थना मिस ना करो। वो आपको कहता है जागते रहो, प्रार्थना में कभी भी मिस ना करो। पर आज का विश्वासी प्रार्थना की शुरुआत ही नहीं कर पा रहा है। कितना जमीन आसमान का अंतर है इसमें। आज का विश्वासी प्रार्थना की शुरुआत ही नहीं कर पा रहा है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रार्थना को मिस ना करो कभी भी। क्या आपसे बात कर रहा है परमेश्वर का आत्मा? आप प्रार्थना की शुरुआत ही नहीं कर पा रहे। आप में से कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग प्रार्थना की शुरुआत ही नहीं कर पा रहे। पर परमेश्वर कहता है एक भी दिन प्रार्थना को मिस ना करो। तो आज आप याद रखो, आपको केवल कभी कभार वाली प्रार्थना शुरू नहीं करनी। आपको ये नहीं आज सहायता मांगनी कि कभी कभार पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर पाऊं। आज आपकी पहली पवित्र आत्मा से सहायता जो मांगनी है, पहली, कि मैं निरंतर कोई भी दिन प्रार्थना में मिस ना करूं, मेरी सहायता कर। समझ पा रहे हैं? जब यही प्रार्थना है और आप ये प्रार्थना कर चुके हैं
और मेरा बिलीव है आप ये ग्रेस को हासिल कर चुके हैं। हालेलुया। तो आनंदित रहो। ये वचन आपको दोष ही नहीं दे रहा है, ये वचन आपको निराशा नहीं दे रहा है, आपकी प्रार्थना के विषय में आपको और दुखी नहीं कर रहा है। ये वचन कह रहा है कि मैं तुझे अनुग्रह दे रहा हूं रोज प्रार्थना करने की। अगली जूम मीटिंग में तुम कहोगे, हाँ प्रभु के वचन ने मुझ पे दया की है, हाँ परमेश्वर ने मुझे रोज प्रार्थना करने का अनुग्रह दे दिया है। आप मैसेज करने वाले हो, मेरी रोज की प्रार्थना शुरू हो चुकी है। मैं जल्दी आपके मैसेज का इंतजार करूंगा चर्च, कि आपकी रोज की प्रार्थना शुरू हो चुकी है। हालेलुया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इसके लिए विश्वास कर चुके हैं? हालेलुया। मेरा बिलीव है आज आप ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को मैं आगे पढ़ दूंगा। पहले यहां पर लिखा, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात के लिए धन्यवाद करो। तो प्रार्थना करोगे तो प्रभु का धन्यवाद करोगे। इतना कुछ प्रभु ने आपको फौरन में दिया हुआ है, आशीष दी हुई है, ब्लेस किया हुआ है। कोई लोग दुखी है जिनके पास 7,000 महीने का कमा रहे हैं, उनको पूछो जो 12,000 10,000 में अपना घर चला रहे हैं। कभी देखो इंडिया में आके जो 10-12 हजार में अपना घर चला रहे हैं, और तुम एक दिन का 10-12 हजार से भी अधिक निकाल रहे हो। प्रार्थना के बिना परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। रूह और सच्चाई से, शब्दों से कर सकते हैं, ट्राले में बैठकर, गाड़ी में बैठ के, धन्यवाद रब तेरा धन्यवाद, और तूने गाड़ी दी है। पर आप हृदय से जो परमेश्वर तक धन्यवाद पहुंचता है, आप उसे नहीं कर पाओगे। प्रार्थना के बिना आंसू के साथ आप नहीं कह पाओगे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे फौरन में इतनी आशीष दी है। आप नहीं आंसू के साथ धन्यवाद कर पाएंगे प्रार्थना के बिना, उन बातों के लिए जो प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। आप नहीं धन्यवाद दे पाओगे, इसलिए आपको धन्यवाद देना है। अगली आयत में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। इसका मतलब आपकी आत्मा बुझ जाएगी प्रार्थना के बिना। एक भी दिन तुम प्रार्थना मिस करोगे, तुम्हारी आत्मा बुझ जाएगी। तुम्हारी आत्मा लड़ नहीं पाएगी शत्रु से, तुम्हारी आत्मा लड़ नहीं पाएगी पाप से, तुम्हारी आत्मा लड़ नहीं पाएगी निराशा से, अन्य जातियों की बातों से, दोष देने वाले लोगों से, विरोध करने वाले लोगों से। तुम्हारी आत्मा लड़ नहीं पाएगी। तुम्हारी आत्मा लड़ नहीं पाएगी किसी हालात से, शरीर की अभिलाषाओं से, आंखों की अभिलाषाओं से, फोन को कम चलाने में, नींद से तुम्हारी आत्मा लड़ नहीं पाएगी, सुस्ती से तुम्हारी आत्मा लड़ नहीं पाएगी। अगर तुम उसे बुझा दोगे प्रार्थना मिस करने के द्वारा। भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। बहुत से लोगों पर आपको पता है भविष्यवाणियां हुई थी, उन्होंने प्रार्थना को छोड़ दिया। आज भविष्यवाणियां उनकी लाइफ में पूरी नहीं हो रही। बहुत से सेवकों को प्रभु ने चुना था, उनके लिए भविष्यवाणियां थी, उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी। आपको पता है मेरी सेवका में एक पल आ गया था, मैं बहुत तेजी से बढ़ रहा था शुरुआती दिनों में 2019 से लेकर। एक टाइम मेरा ऐसा है, मेरी प्रार्थना कम हो गई, मेरी प्रार्थना कम हो गई और मेरी आत्मा बुझ गई, और मेरी जो भविष्यवाणियां थी परमेश्वर की मेरे प्रति, मैं उसे भूल गया और एक कुछ समय के लिए एक ठंडा जीवन जीने लगा। और एक दिन परमेश्वर ने कहा, अमृत, अगर तू ऐसे आत्मा को बुझा के रखेगा, मेरी भविष्यवाणियों को तुच्छ जानेगा, तो मैं तेरी जगह नमा शहर में किसी और को खड़ा कर दूंगा, इस शहर में किसी और को खड़ा कर दूंगा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, मैं उठूंगा प्रार्थना में, सहायता कर। रो रो के कहा, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए तू किसी को उपयोग करना चाहता है कर, पर मुझे अयोग्य जान के नहीं। जो कार्य तूने मुझे दिया है, जो मेरे प्रति इच्छा है, उसे मैं करूं दुनिया पर, जो काम तूने मुझे करने के लिए भेजा। इसलिए आपके ऊपर प्रभु की बहुत बुलाहट है। जैसे प्रभु की दासी बता रही थी, आपको बड़ी बड़ी बुलाहट के लिए, बड़े कामों के लिए परमेश्वर ने चुना है। कोई भी आम नहीं है तुम में से, सचमुच तुम में से आम नहीं है। जब तुम प्रार्थना, तुम कहते हैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, ये हमें उत्साहित करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं, ये आपको उत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। सचमुच तुम बहुत बलवान हो। गिदोन को प्रभु ने कहा, तू सूरवीर सूरमा है, लेकिन जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। वचन बताते हैं कि तुम राजपदारी, जाजकों का समाज, पवित्र प्रजा, परमेश्वर की चुनी हुई कौम हो। पर कब तुम जानोगे? जब तुम रोज प्रार्थना करोगे और मिस नहीं करोगे। 1 महीना, हफ्ता, 2 महीने, 1 साल, तुम जान जाओगे तुम कौन हो। तब तुम जान जाओगे, प्रार्थना में तुम जान पाओगे तुम कितने खास हो परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर उस खास कार्य के लिए तुझे उपयोग कर पाएगा। आपके बीच में ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, वो प्रार्थना करने वाले लोग थे चर्च में, आज फॉरेन में वो ब्लेस होते जा रहे हैं, आशीष पर आशीष पाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले लोग थे, बोने वाले लोग थे, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले लोग थे। इसलिए प्रभु आज उन्हें बढ़ा रहा है, इसलिए प्रभु ने आज उन्हें आशीष दे रहा है। वो प्रार्थना करने वाले लोग थे, और जो चर्च में भी प्रार्थना रहित थे, फॉरेन में भी गए, प्रार्थना रहित जीवन जिया, जब वापस आए
फेलियर होके फिर भी प्रार्थना रहित हैं वो। चुनाव आपको है, आज आपको क्या करना है। हालेलुया। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उन्हें पकड़े रहो। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, सब बातों का परख नहीं पाएंगे। आप गलत डिसीजन ले लेंगे अपनी जॉब में, आप गलत डिसीजन ले लेंगे अपने बिजनेस में, आप गलत डिसीजन ले लेंगे अपनी मैरिज में, आप गलत डिसीजन ले लेंगे कुछ भी अपनी चर्च के लिए। अपने पास्टर को छोड़ देंगे, अपने मेंटर को छोड़ देंगे, अपनी चर्च को छोड़ देंगे। आप बहुत जगह बढ़ जाएंगे, समय बर्बाद करेंगे और वापस फिर उसी जगह आ जाएंगे पश्चाताप करते हुए, पर आपका समय बर्बाद हो जाएगा। प्रार्थना के बिना आप अच्छी बातों को खो देंगे, पकड़े नहीं रह पाएंगे, अच्छी बातों को नहीं जान पाओगे, उत्तम बातों को नहीं जान पाओगे। आप टाइम वेस्ट करते जाएंगे और उत्तम बातें आपसे दूर रहेंगी जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। जिस कामों को पहले से करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है, रखा हुआ है, ठहराया हुआ है, आप उससे अज्ञान रहेंगे। हालेलुया। और 22 में लिखा, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। इसी से हम अगली लाइन में जाएंगे, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। प्रार्थना के बिना बुराई से नहीं बच पाएंगे। प्रार्थना के बिना आप बुराई से नहीं बच पाएंगे। हालेलुया। एक समय बहुत से लोग प्रार्थना करने वाले थे और आज के समय में वो लोग अपने दुखों में, हालातों में हार गए हैं। एक समय वो प्रार्थना करने वाले लोग थे, आपको पता है बाइबल में एक समय वो लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे, पर जब उन्होंने प्रार्थना छोड़ी वो हार गए। प्रार्थना के विषय में मुझे बार बार मैसेज कभी देना ना पड़े, ये आदत बना लो, इस साल निरंतर कभी ना छोड़े प्रार्थना करने में। चाहे थोड़ी करो चाहे ज्यादा करो, आपकी कितनी भी कैपेसिटी है। अगर आप कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं अगला वचन आपको दूंगा। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहते तो मैं उसका भी सीक्रेट दूंगा आपको। पर कितने भी करो, पर रोज करो, रोज करो, रोज करो, रोज करो, रोज करो, वचन कहता है। हालेलुया। तो एक अगले वचन को मैं पढ़ूंगा आपके बीच में। यहां पर लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 और 8। यहां पर आता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पहले यही रुकेंगे। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। जो अपना आत्मा तुम्हें देता है, इसे लाइन कर लो, फिर हम बैक आएंगे। जो अपना आत्मा तुम्हें देता है, और अब इसमें लाइन करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसे लाइन करो, पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसमें आया पवित्रता ही, पवित्र होने के लिए। परमेश्वर ने आपको किसके लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए, पवित्रता ही। और दूसरा कौन? जो अपना आत्मा तुम्हें देता है। यहां पर क्या आया? पवित्र आत्मा। इस एक वचन में आप क्या देख रहे हैं? पवित्र आत्मा, पवित्रता ही, पवित्र आत्मा, पवित्रताई। जो वचन अब आप सेकंड उंगल को, फिंगर को आप पढ़ रहे हैं, पवित्रताई का टॉपिक अब मैं आपको बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको आपने लाइन किया इसमें, दूसरा आपने लाइन किया पवित्रताई। परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। आप कहते हैं मेरी बुलाहट क्या है पास्टर, आप बताएं मैं क्या करूं? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है, और प्रार्थना के बिना आप पवित्रताई में नहीं खड़े हो सकते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम प्रार्थना कभी भी दिन मिस ना करो। हो सकता है जिस दिन तुम प्रार्थना मिस करो उस दिन तुम्हें पाप के अटैक हो, उस दिन शत्रु को मौका मिल जाए तुम्हें पवित्रता से बाहर करने के लिए। लेकिन सब प्रकार की बुराई से बचो। बचने के लिए क्या करना था? प्रार्थना। अगर प्रार्थना मिस करोगे तुम फंस सकते हो, तुम पवित्रता से गिर सकते हो, क्योंकि तेरी बुलाहट इस पृथ्वी पर पवित्र होने की है। परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, सहायता दी है पवित्र आत्मा की। ये मत सोचो कि पवित्र परमेश्वर मेरी सहायता नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं कर सकता हूं। वो कर सहायता करेगा आपकी। हालेलुया। अब मैं पवित्रता के विषय में कुछ बातें आपको नोट करने के लिए कहूंगा। आपका सबसे महत्वपूर्ण काम पवित्रताई में की सहायता, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना में लगे रहने के द्वारा पवित्र जीवन जीना है। समझ गए? आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है इस पृथ्वी में रहते हुए? कि सबसे महत्वपूर्ण काम पवित्र आत्मा की सहायता से, अब तीन चीजों को जोड़ देंगे, प्रार्थना में लगे रहने के द्वारा क्या करना? पवित्र जीवन जीना ही आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है। समझ पाए? पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, प्रार्थना में लगे रहने के द्वारा और पवित्र जीवन जीना ही आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है। हालेलुया।
जब ऐसा कर रहे हैं सब कुछ अपने आप सेट होने लगता है। हालेलुया। अब ये आपको मैं सीक्रेट दे चुका हूं, पास्टर कैसे होगा सब कुछ सेट, मेरा सब कुछ कब बदलेगा, मेरी लाइफ में कब प्रभु काम करेगा, मेरा पति कब बदलेगा, मेरा बच्चा कब सुधरेगा, मेरी हीलिंग कैसे होगी, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल कैसे होगी, मुझे बेबी कैसे मिलेगा। कुछ नहीं सोचने की जरूरत, कैसे होगा। जिस काम के लिए प्रभु ने बुलाया है उसमें लग जाओ। सारी क्षमताएं प्रभु ने मनुष्य के अंदर दी है अपने आप होने की। हालेलुया। वो पहले ही आपके लिए सब कुछ पूरा कर चुका है। जब आप उस बुलाहट के नीचे आते हैं, संगति में होकर पवित्रता में खड़े हो जाते हैं, जब आप पवित्र जीवन जीने लगते हैं तो सब कुछ अपने आप सेट होने लगता है। सब कुछ अपने आप सेट होने लगता है। हालेलुया। क्या बदलता देखना चाहते हैं, मतलब सब कुछ। कई लोग आते हैं अपना प्रश्न लेके आते हैं, पास्टर जी मेरी लाइफ में ये वो, मान लो ये ऑफिस है, मैं ऑफिस में बैठा हूं, मान लो सामने चेयर पे कोई व्यक्ति आता है, जैसे आप बैठे, आप एक एक को मान के, लोग एक टॉपिक होता है, आते ऐसे, पास्टर जी मेरी एक प्रॉब्लम, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। तो मैं क्या समझ पा रहे हैं, अगर उस व्यक्ति ने ये कार्य पूरा नहीं कर रहा है तो क्या मैं उसे टीचिंग दूं इतनी लंबी जब आप दे रहे हो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अगर उस व्यक्ति ने प्रार्थना ही नहीं की, अगर वो पवित्र जीवन जीने के लिए ही नहीं दे रहे, तो वो कैसे सोच रहा है कि मैं उसके लिए कुछ हाथ रख के या कुछ सीक्रेट बता के उससे वो हल, उसको उस मुसीबत से निकाल सकता हूं। कई लोगों के टॉपिक इतने गहरे होते हैं, बड़े होते हैं, मैं कौन होता उसे हल करने वाला, अगर वो पवित्रताई में और प्रार्थना में परमेश्वर के लिए प्रति वफादार नहीं है। तो मैं आपको सीक्रेट देता हूं, आपका कोई प्रश्न नहीं बचेगा आज मेरे से बात करने का। अगर आप पवित्रताई में चलते जाएं, प्रार्थना में रोज बने रहें और पवित्रताई में लंबे समय के लिए खड़े हो जाएं, अड़े और खड़े हो जाएं पवित्रताई के लिए, कुछ भी हो पाप नहीं करूंगा, कुछ भी हो पाप नहीं करूंगा, बचे रहूंगा बुराई से, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा बुराई से बचा रहूंगा। और जब आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, सब कुछ मैंने कहा अपने आप सेट होने लगेगा। आप कहते बिलीव नहीं है, परमेश्वर कहता है पर के देख यहोवा कितना भला है, धन्य जो उसकी शरण में आता है और पवित्रताई में खड़ा होता है। पर के देख, करके देखो एक बार। मैंने करके देखा था अपनी लाइफ में, जब मैं अपनी बुलाहट में सेवा में खड़ा हो गया, मुझे एक ही वर्ड मिला था कि पवित्रताई में खड़े हो जाओ, बस सामर्थ्य आ जाएगी, प्रभु यूज कर लेगा अपने आप। मेरी एक ही टॉपिक था, मेरी बुलाहट क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, पास्टर मेरी बुलाहट क्या है, बाग बाग के पास्टरों की गाड़ियों के पीछे मेरी बुलाहट क्या है। और जब मुझे आंसर पता लगा, उन्होंने कहा पवित्रताई में खड़े हो जाओ। जब मैं खड़ा हो गया, जहां भी जा रहा हूं प्रॉफिट के द्वारा प्रभु बोल रहा है, अमृत नाम का लड़का है, आगे आ जाए, यूज करेगा। अपने स्पिरिचुअल फादर के यहां जा रहा हूं, वो बोल रहे तेरी सेवक की ये बुलाहट, समझ पा रहे हैं। सारा आत्मिक वातावरण आपके लिए काम करने लग जाता है जब आप पवित्र हो जाते हैं। सारे दूत आपके लिए काम करने लग जाते हैं। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को आपके तरफ बहाना शुरू कर देता है। आपके सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है जब आप पवित्रताई में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। तो खड़े हो जाएं पवित्रताई में। अगर पवित्रताई में खड़े हैं, सब कुछ अपने आप सेट होने लगेगा। ये वर्ड है मेरा आज आपके लिए। आप कहते हैं मुझे वर्ड दो, मुझे प्रोफेटिक वर्ड दो, दे दिया प्रोफेटिक वर्ड। पवित्रताई में खड़े हो जाओ, प्रार्थना की संगति के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा। करके देखो 2 महीने 3 महीने। हालेलुया। मैंने कहा करके देखो। हालेलुया। ओके, प्रार्थना करेंगे, इसकी ग्रेस मांगेंगे। बोले पवित्र आत्मा इस वचन को सुन के मेरे हृदय छिद रहे हैं। बोलो पवित्र आत्मा मुझे पवित्रताई में चलने में सहायता करे। पवित्र आत्मा मुझे पवित्रताई में चलने में सहायता करे। रो रो के कहें, केवल शब्दों की प्रार्थना करें। अपनी आत्मा को खोल दें, अपने हृदय को खोल दें पवित्र आत्मा की सहायता के लिए। पवित्र आत्मा कहे, पवित्र आत्मा आ मेरी सहायता करे, मैं पवित्रताई में खड़ा हो सकूं। सब कुछ अपने आप बदलने लगेगा। तूने आज वचन दिया है, सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। केवल मुझे एक काम करना है, पवित्रताई में। बोलो पवित्र आत्मा सहायता करे, पवित्र आत्मा सहायता करे। प्लीज हेल्प मी होली स्पिरिट। मैं पवित्रताई में खड़ी हो जाऊं, खड़ा हो जाऊं। प्लीज होली स्पिरिट मेरी मदद करे। थैंक यू जीसस। मांगते हैं यीशु के नाम में, प्रभु दया करें, पवित्रताई में खड़े होने के लिए कृपा दें, अनुग्रह दें। विश्वास करते हैं अनुग्रह मिल चुका है, तू सहायता के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तैयार हूं पवित्रता में सहायता करने के लिए। प्रार्थना में समय दे, प्रार्थना में भी सहायता मैं करूंगा, पवित्रता में भी सहायता मैं करूंगा खड़े होने के लिए। तुम मुझे बस समय देना है प्रार्थना के लिए। हालेलुया। वो कहता है मुझे बस प्रार्थना में समय दे। हालेलुया। तो आप अब आपको समझ गए कि सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा जब आप पवित्रता में रहेंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे इस वचन को, द्वारा पढ़ देता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शुद्ध होने के लिए नहीं पवित्र होने के लिए बुलाया है। जब तुम पवित्रता में खड़े होंगे, इस कारण जो कोई इसे तुझ जानता है, मनुष्य को नहीं परमेश्वर को तुझ जानता है। किसी का कोई बिगड़ने वाला नहीं है। आप परमेश्वर को तुझ जानते हैं, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है, उसने तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया है। जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है, सहायता करता है, उसके द्वारा उसने तुझे पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अब तीसरा विषय क्या है, तो मैं चाहता हूं आप उसे बोलें। मैं 3 गिनूंगा, आप उसे बोलेंगे। 1 2 3। ओके। पवित्र विश्वास। कहां लिखा है बाइबल में पवित्र विश्वास? कहां लिखा है पवित्र विश्वास? कहां लिखा है बाइबल में पवित्र विश्वास? विश्वास तो बी से शुरू होता है, वो ब से शुरू होता है। पढ़ेंगे हम पवित्र विश्वास कहां लिखा है बाइबल में। हे प्रियो, यहूदा की किताब, उसका एक ही अध्याय है यहूदा का, उसकी 20 और 21 आयत। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, यहां लिखा है, कहता हे प्रियो अपने अति पवित्र विश्वास में, केवल पवित्र नहीं अति पवित्र। पवित्र विश्वास तो है मतलब बहुत ही ज्यादा पवित्र विश्वास में। हे प्रियो अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, मतलब अपने विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। यहां पर आपको कुछ अद्भुत नहीं मिल रहा है? पवित्र विश्वास के विषय में भी क्या आ रहा है? पवित्र आत्मा। समझ पा रहे हैं? इस वचन में भी दोनों एक साथ, विश्वास और पवित्र आत्मा। बुधवार प्रभु ने बोला था कि विश्वास का आत्मा उतारूंगा। अब मैं जैसे बुधवार प्रार्थना का आत्मा के लिए स्पेशल मैसेज, अगर आप और गहरा सुनना चाहते हैं प्रार्थना के बारे में, इस बुधवार का सरमन सुन लेना। आपने सुना होगा, तो मैंने बोला था कि विश्वास का आत्मा उतारेगा परमेश्वर अगली मीटिंग्स में। वो आज उतार रहा है, वो संडे उतारेगा। तो अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, अगर आपको अति पवित्र विश्वास में उन्नति, अब विश्वास में उन्नति करने को बोल रहा है। कैसे होगी विश्वास में उन्नति? सबसे पहले पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा विश्वास में उन्नति। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा विश्वास में उन्नति। आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में, वहां पर वो प्रार्थना की बात नहीं कर रहा है कि प्रार्थना, लेकिन पवित्र आत्मा में प्रार्थना। समझ पा रहे हैं आप इस लाइन को, हाथ को समझ पा रहे हैं? आज कहते हैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना, प्रार्थना नहीं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता ही, पवित्र आत्मा के द्वारा ही विश्वास, पवित्र आत्मा के द्वारा कहता है अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ, आत्मा में प्रार्थना करें। अगर आपको विश्वास में उन्नति करनी है तो आपको क्या करना होगा? प्रार्थना में उन्नति करनी होगी। हालेलुया। अब आप समझ पा रहे हैं? पवित्रता में आपको उन्नति करनी होगी, पवित्रता में खड़े होना होगा, तो आप विश्वास में उन्नति करेंगे। और विश्वास आपके लिए क्या कर सकता है? बताए तो कोई है आपके बीच में आत्मिक? विश्वास आपके लिए क्या कर सकता है? बोलो सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ जो इस दुनिया में है, सब कुछ। कोई लिस्ट नहीं है क्या कर सकता है। विश्वास क्या क्या कर सकता है? शायद ये बात सही नहीं। विश्वास सब कुछ कर सकता है, बाइबल बताती। विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, पर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, बाइबल में लिखा है। तो इसीलिए आपको अति पवित्र विश्वास में उन्नति करने के लिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी है, आत्मा की सहायता से प्रार्थना करनी है। और अगर किसी के पास और ज्यादा बढ़ना चाहता है अपने विश्वास में, जितने भी विश्वास में बाइबल में योद्धा रहे, जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, मुर्दों को जलाया, अद्भुत काम किए, जो प्रभु के दास आज सो गए, जिन्होंने बड़ी विदारी लाई, न्यूजीलैंड में विदारी, अमेरिका में विदारी, ऑस्ट्रेलिया में विदारी, बहुत सारे देशों में जिन्होंने विदारी लाई अपने अपने शहरों में, वो सारे प्रार्थना के योद्धा थे।
वो सारे विश्वास के योद्धा थे, वो सारे पवित्रताई में खड़े होने वाले प्रभु के दास थे, दासियां थी, जो आज जा चुकी है संसार से। कैथरीन कुलमन हुई, स्मिथ विलिगसवर्थ हुए, बहुत से ऐसे दास, प्रभु के दासियां, जिन्होंने अद्भुत विश्वास के द्वारा काम किए, हिलाने वाले, तो वो विश्वास के योद्धा थे। और वो सब अन्य भाषा में अधिक से अधिक प्रार्थना करने वाले थे। हालेलुया। तो अगर आप विश्वास में उन्नति करना चाहते हैं तो प्रार्थना आपकी, जो आप प्रार्थना करते हैं वो आपकी आत्मिक कैपेसिटी को बढ़ाती है। विश्वास में उन्नति करनी है और किसी में भी आपको उन्नति करनी है, ये प्रार्थना आपकी आत्मिक कैपेसिटी को बढ़ाती है, आपकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाती है। प्रार्थना आपकी योग्यता को बढ़ाती है, आपकी योग्यता को बढ़ाती है, कुछ भी करने की योग्यता को। आपकी पवित्रता में और योग्य होना चाहते हैं, आप वचन में और डीप जाना चाहते हैं, आप विश्वास में और बढ़ना चाहते हैं, तो कौन आपकी योग्यता को बढ़ाता है? उस वचन को पढ़ेंगे आपके सामने। जो अन्य भाषा में बातें करता है लेकिन वह अपनी उन्नति करता है, अपनी योग्यता को बढ़ाता है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। इसलिए आपको प्रार्थना करनी है कि आप विश्वास में उन्नति करें, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करें। आपको अन्य भाषा जिसके पास है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करे, रोज आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा लगातार। राबा शाथे खेलामा रोधे डेरे हाला को जोन रोमा हांडा हेडे दे खालमो जो हंग्रा खादा लेडे डे दिखा नामादा उरा मादा देखे जनानंदा नंदा रा 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 बा जो रीबा बाबा बाबा बाबा। जब मैं गैर जोन में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बताया किसी का नाम पी से है, किसी का नाम पी से है और वो पीआर को प्राप्त कर रहा है। किसी का नाम पी से है, पी से, और वो पीआर को रिसीव कर रहा है अपनी लाइफ के लिए। पी से नाम है, पीआर को रिसीव कर रहा है। पी से नाम है, पीआर को रिसीव कर रहा है। आज समझ पा रहे हैं? कोई है तो हाथ को उठा दे। शायद कोई वो देखो हाथ उठने लगा, वो देखो हाथ उठ रहे। समझ पा रहे हैं? तो ये कैसे हुआ संभव? अन्य भाषा में प्रार्थना करने से। जब आप अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं, आप अपनी आत्मा की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, वर्ड देने के लिए, प्रेयर करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए। समझ पा रहे? तो पवित्र आत्मा आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी योग्यता बढ़ती है, आप विश्वास में उन्नति करते, लेकिन अपनी आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने विश्वास की उन्नति करो। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए अपने विश्वास को बढ़ाओ। आने वाले दिनों में मैंने एक वर्ड दिया है, लुधियाना मीटिंग भी होने वाली, उसमें का नाम है परमेश्वर के अद्भुत काम। परमेश्वर के अद्भुत काम। हालेलुया। तो इसीलिए आपको तैयार होना उन अद्भुत कामों के लिए। विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ इस 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में जो हो चुकी, जुड़ जाओ और उस अद्भुत कामों को देने के वाली शिक्षा को हर संडे, हर बुधवार सुनो आप लगातार, और आप देखेंगे ये शिक्षा आपको कितनी विश्वास में बढ़ा देगी, कितना खड़ा कर देगी पवित्रता में और निरंतर प्रार्थना में। हालेलुया। इसीलिए आपकी आत्मिक तरक्की होती है। हालेलुया। जब आप अन्य भाषा में, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो अपनी आत्मिक उन्नति, आत्मिक तरक्की, आत्मिक योग्यता, आत्मिक कैपेसिटी को वो बढ़ाता है, अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को, योग्यता को। हालेलुया। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। तो अगर आपके पास ये वरदान है तो इसे यूज करें, अपनी सारी पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करें। उससे पवित्रता में तुम बढ़ोगे, उससे तुम विश्वास में उन्नति करोगे। तो अन्य भाषा का वरदान यूज करें। जिसके पास नहीं है आज से मांगे, प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करके बोले, एक बार फिर से बोले, पवित्र आत्मा मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए। पवित्र आत्मा मुझे विश्वास में बढ़ाइए, मैं विश्वास में बढ़ना चाहता हूं। मुझे आत्मा में प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए, सहायता करें पवित्र आत्मा मुझे, मैं आत्मा में प्रार्थना कर पाऊं। यस, मुंह खोले, मैं आत्मा में प्रार्थना कर पाऊं। मुझे विश्वास में बढ़ने में सहायता करे पवित्र आत्मा, मुझे सहायता करे विश्वास में बढ़ने के लिए। मैं आत्मा में प्रार्थना कर पाऊं, मेरी मदद करे पवित्र आत्मा, मुझे छू ले, मैं आत्मा में प्रार्थना कर पाऊं। मुझे विश्वास का आत्मा दीजिए पवित्र आत्मा। मेरे पास अन्य भाषा का वरदान है, मैंने उसे उपयोग नहीं किया, आज से मैं उसे उपयोग में लाऊं। मैं बढ़ोतरी करूं अपने विश्वास में, अपनी पवित्रता में, अपनी प्रार्थना में। मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करने में सहायता करे। मैं रोज 1 घंटा, आधा घंटा अन्य भाषा में आज के बाद प्रार्थना कर पाऊं। मेरी मदद करे पवित्र आत्मा, मेरी मदद करे प्लीज। मांगे, मदद करे प्लीज पवित्र आत्मा, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाऊं।
मेरी मदद करे। रापा खालाबा दे दे दे। जिसके पास नहीं है बोलो मांगता हूँ, मुझे भी चाहिए, मैं भी बढ़ना चाहती हूँ, बढ़ना चाहता हूँ। मुझे अन्य भाषा का वरदान दीजिए पिता, मुझे भी आग से बपतिस्मा दीजिए। ग्रहण करो यीशु के नाम में। ए रोबोटो लाबा शडले के ले 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 लेग्रो कुटो लोबो शंडालाबा ढिकले बेडले के बेडे निमसो लेम्ब्रो कुटो उम्ब्रा ता 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 लेग्रो को सोप्रा का दा नाक्रू सक्र कंदला लेम्ब्रो कुटो नोम्ब्रे के निम्ब्रा बाबा बाबू शंडला बा शंडले ले ले लेम्ब्रो कुटो दो डा 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 बाबा लेब्रो कुटो नामा बाबा बाबा रुबे देरे रिबे देले खोरो मंडला शंडना मासे के यीशु के नाम में तुम ले चुके हो। हालेलुया, तुमने पा लिया है। हालेलुया, यीशु के नाम में मांगते हैं। बोले आमीन, बोले आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई विश्वास करता है जो आत्मा मेरे द्वारा कह रहा है तूने आज अन्य भाषा का वरदान पा लिया है, तूने आज पा लिया अन्य भाषा का वरदान। परमेश्वर नहीं चाहता कि अब तुम वचन के समय में रहो, इसलिए वो तूने पा लिया है। जब भी तुम आज रात प्रार्थना करोगे, कल सुबह उठ के प्रार्थना करोगे, रोज प्रार्थना करोगे, तुम अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाओगे। एक दो शब्द आएंगे, उसे बोलना शुरू करना, वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और जिनके पास ये वरदान है उसे यूज करने के लिए आधा घंटा, 1 घंटा उसमें प्रार्थना करने के लिए आज ग्रेस आपको मिल चुकी है, आज अनुग्रह आप पर हो चुका है। हालेलुया, क्या आप बिलीव करते हैं? बोले हाँ, मैं विश्वास करता हूं, मैं करती हूं। आपने सारे वचन पढ़ लिए हैं और जितने भी वचन थे, आपको 5 वचन मैंने दिए हैं और 5 वचन आपने आज लिए, उन्हें बार बार पढ़ना बाइबल में से, और 5 बातें बताई। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र विश्वास, और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचन। हालेलुया। और वचन जो लास्ट हिस्सा रह गया, पवित्र वचन, उसके बारे में मैं आपको विश्वास और वचन दोनों के साथ मैं आपको लास्ट में बताकर आज की प्रार्थना हम करेंगे। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, तो अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आपका विश्वास परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर सकता। आप प्रार्थना में एक टॉपिक सुन रहे थे ना, परीक्षाएं, परिस्थितियां, हालात। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपका विश्वास परीक्षाओं का मुकाबला नहीं कर पाएगा। परीक्षाओं का विश्वास प्रार्थना करती है। प्रार्थना में जो आप विश्वास को बोलते हैं, जिस विश्वास की प्रार्थना को आप करते हैं, उसने कहा तेल मल के प्रार्थना की जाए, विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाए। इसीलिए अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो आपका जो विश्वास, जो आपका विश्वास है, वो परीक्षाओं से, परिस्थितियों से लड़ नहीं पाएगा। इसलिए प्रार्थना और जिसके पास अन्य भाषा में प्रार्थना है, आत्मा में प्रार्थना है, आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना आपकी कैपेसिटी को, बढ़ोतरी को, आत्मिक उन्नति को करती है, आपके विश्वास में उन्नति को करने में मदद करती है। मैं तो मैं बहुत करने वाला हूँ अन्य भाषा में प्रार्थना। मैं खुद ब्लेस हूँ आज के मैसेज के द्वारा। मुझे हो रहा है कि आज मैं तो घंटे घंटे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही अद्भुत काम हम देख सकते हैं। तो अन्य भाषा की प्रेयर मैं तो आज बढ़ाने जा रहा हूँ अपनी। हालेलुया। आप भी आज मेरे ख्याल से आप ब्लेस हैं, आप भी तैयार हैं इसके लिए। हालेलुया। आपको आत्मा के अंदर एक विश्वास होता है, आपकी आत्मा के अंदर, सुनना, आपकी आत्मा के अंदर एक विश्वास होता है जिसको बढ़ने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है, जो प्रार्थना के द्वारा वो एनर्जी आती है। आपके अंदर एक विश्वास का आत्मा है, आपको पता है ना, लेकिन हम में विश्वास का आत्मा है, हम में विश्वास का आत्मा है। उस विश्वास की आत्मा में हमें बढ़ने के लिए, उसमें एनर्जी के लिए, जो हमारे अंदर एक विश्वास है उसको बढ़ने के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए हमें प्रार्थना चाहिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, नहीं है तो आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना भी नहीं कर पाते तो प्रार्थना करो, पर करो, उससे धीरे धीरे सब कुछ बढ़कर प्राप्त आप कर लेंगे। तो तुरंत एक्शन लो अपनी प्रार्थना को बढ़ाने का। समझ पा रहे हैं? अगर आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो तुरंत एक्शन ले अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाने का। अगर आप ये तीसरा हिस्सा विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, पवित्र विश्वास में, तो तुरंत एक्शन ले अपने पहले हिस्से में अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाने का। तुरंत एक्शन ले, आज ही फैसला ले। आज रात ही थके होंगे, पर आप कहते कोई नहीं, आज रात सो लेता हूं, कल करूंगा। बाइबल बताती है आज कर, कल किसने देखा। आज कर, आज शुरू कर, जो आज सुनो से आज शुरू कर। हालेलुया। तुरंत एक्शन ले।
क्योंकि आपकी वो एनर्जी को बढ़ाता है, आपकी ताकत को बढ़ाता है। जब आपके अंदर जो विश्वास है, प्रार्थना उसकी एनर्जी को, उसकी ताकत को बढ़ाता है। ऐसा करने से आप विश्वास को अमल में लाने की ताकत पाते हैं। मतलब प्रार्थना करने से आप क्या करते हैं? अपने विश्वास को अमल में लाने की। अब मैं आता हूं, चौथा पॉइंट है जो पवित्र वचन है। अब उसके बारे में बात हो रही है लास्ट पॉइंट में। पवित्र वचन, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचन, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचन, आखिरी हिस्सा। तो ऐसा करने से आप विश्वास को अमल में लाने की ताकत पाते हैं। वचन पढ़ने से, सुनने से विश्वास बढ़ता है। पवित्र वचन पढ़ने से, सुनने से क्या बढ़ता है? पवित्र विश्वास। बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास सुनने से, पढ़ने से आता है। हालेलुया। तो जब आप वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपके अंदर विश्वास आता है। आप कहते हैं पता है, हमें पता है। मैं एक अद्भुत बात आपको बताता हूं। वचन सुनने से विश्वास आता है, पर प्रार्थना के द्वारा वचन को अमल में लाने की ताकत मिलती है। समझ पाए आप? प्रार्थना के द्वारा आपको वचन को अमल में लाने की ताकत मिलती है। मान लो आज आप वचन सुन रहे हैं, तो आपको क्या अंदर आ रहा है? क्या बढ़ रहा है? आपका विश्वास बढ़ रहा है। किसका विश्वास बढ़ रहा है? तो वचन सुनने के द्वारा, जहां हम बाइबल को देखकर पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर, वचन को पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा हमारे अंदर क्या बढ़ रहा है? आपके अंदर एक एनर्जी नहीं बढ़ रही, एक ताकत नहीं बढ़ रही। इस समय ये एनर्जी बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है, योग्यता ये बढ़ रही है, आपकी स्पिरिचुअल पावर। पर प्रार्थना इसे अमल में लाने की ताकत देता है। अमल में कैसे लाओगे आप? चलोगे कैसे? आज आपने ये हाथ तो सीख ली है, प्रेयर, पवित्रता, पवित्र विश्वास, पवित्र वचन, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा सुन लिया है। हो सकता है जोश से भर जाएं, पर इसे चलने की ताकत कौन देगा? प्रार्थना। हालेलुया। वही पहला कदम। चौथे से आके हम फिर से पहले कदम में आ जाते हैं। हालेलुया। चौथे को हम पहले से जोड़ दें तो पवित्र वचन आपके विश्वास को बढ़ाता है। प्रार्थना उस वचन को अमल में लाने में सहायता करता है। कई लोग चर्च में जाते हैं, वचन सुनते रहते, एक किताब पढ़ी, दूसरी किताब पढ़ी, वचन सुना, विश्वास आया, पर वो प्रार्थना ही नहीं कर पाते। जोश से भरते रहते, वचन को सुन के, यूट्यूब पर वचन सुन के, प्रचारकों को सुन के जोश में भरते रहते। जब खुद प्रार्थना नहीं शुरू करते तो उनके अंदर अमल में नहीं ला पाते उन वचन को। जोश से तो भरते, अमल में नहीं ला पाते। इसलिए आज आप समझ चुके हैं कि आपके लिए प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। वचन सुनने से विश्वास आता है, अमल में कैसे लाओगे? प्रार्थना की जरूरत है। पवित्रता में कैसे खड़े रहोगे? अगर प्रार्थना में खड़े रहोगे तो। पवित्र विश्वास के द्वारा कैसे बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करोगे? सब कुछ को प्रार्थना करोगे तो। हालेलुया। तो इसीलिए आपको तुरंत एक्शन लेना है। ऐसा करने से आप अमल में लाने की ताकत को पाते हैं। पवित्र बाइबल को अमल में, वचन को अमल में लाने की जब आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आप थक चुके हैं, कोशिश करते करते आपका विश्वास आज तक मरा रहा क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं की। आप इस बात को लिख सकते हैं। आप थक चुके हैं आज तक कोशिश करते करते, कोशिश करते करते, पर आपका विश्वास आज तक मुर्दा रहा। आप चाहते थे विश्वास में बढ़ूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ प्राप्त करूं जो इतने सालों से रुका हुआ है, मैं अपने विश्वास में बढ़कर उसे कब्जा कर लूं, मैं अपने विश्वास में बढ़ के उस पर कब्जा कर लूं। पर आप कोशिश करते रहे, पर आपका विश्वास मुर्दा रहा। आज तक आपने कोशिश की, चाहा, मुर्दा रहा। क्यों मुर्दा रहा? क्योंकि आज तक आपने निरंतर प्रार्थना नहीं की, क्योंकि आपने बिना मिस किए हुए वाली प्रार्थना आज तक नहीं की। आप छोड़ते गए। प्रार्थना शुरू की, आपने छोड़ दी, प्रार्थना की, आपने छोड़ दी, आपने प्रार्थना की, आपने छोड़ दी। इसीलिए आपका विश्वास जीवित नहीं हुआ। आपकी प्रार्थना एनर्जी देती है, आपके विश्वास को जीवित करती है। आपके अंदर विश्वास का आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाते हैं। फिर आप उसी आत्मा से कब्जा कर लेते हैं। जो कुछ आपको इस पृथ्वी पर चाहिए आपका ही है वो। आप शैतान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। आप शैतान को बोलते हैं होली गोस्ट फायर, निकल जाए यीशु के नाम में, और अपनी चीजों पर दोबारा फिर से कब्जा कर लेते हैं। हालेलुया। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? आपको फोन की तरह रूह को अपनी चार्जिंग करनी होगी। प्रार्थना के द्वारा विश्वास के लिए आपको चार्ज करना होगा। आपको प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास में बढ़ने के लिए
प्रार्थना करने के द्वारा, वचन को पढ़ने सुनने के द्वारा विश्वास में बढ़ने के लिए आपको अपनी चार्जिंग फुल करनी होगी। जिस दिन आपकी विश्वास की चार्जिंग फुल होगी, प्रार्थना पवित्रताई के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, उस दिन आप सब कुछ प्राप्त करेंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो इसीलिए आने वाले समय में वो चैलेंज बहुत बड़े होंगे। प्रार्थना के बिना, निरंतर प्रार्थना के बिना आप उनसे नहीं लड़ पाओगे। आपको तैयार रहना है। हालेलुया। प्रार्थना में आपको खड़े होना होगा। प्रार्थना आपको विश्वास के लिए चार्ज करती है, आपको चार्ज करना होगा फुल इसे। आपकी आत्मा के अंदर विश्वास है जो प्रार्थना के द्वारा जिंदा होता है, आप सीख चुके हैं। आपकी आत्मा के अंदर विश्वास है जो प्रार्थना के द्वारा जिंदा होता है। आज तुम्हारा विश्वास जिंदा हो रहा है। हालेलुया। अगर 10,000 वोल्टेज की आपकी प्रार्थना को जरूरत है, तो उसकी 10% वोल्टेज से काम हल नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? आपको विश्वास की जरूरत है। आपको 10,000 वोल्टेज वाली पावरफुल प्रेयर चाहिए उस मुश्किल को हल करने के लिए, तो 10% पावर से आप हल नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना आपको पावर देती है। हालेलुया। उन चीज से लड़ने के लिए। तो मुश्किल हालातों में अगर प्रार्थना में विश्वास ना बढ़ाया गया तो आप आसानी से मुश्किल हालातों में हार जाते हैं। हालेलुया। याद रखो, अगर मुश्किल हालातों में आपने प्रार्थना के द्वारा विश्वास को नहीं बढ़ाया, आप उन समयों में हार सकते हैं। इसलिए जब भी कोई समय आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो अपनी प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास को बढ़ाएं और जीत को हासिल करें हर मुश्किल हालातों में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, प्रभु मुझे इस हाथ को मेरे जीवन में रखें। प्रभु इस 5 उंगली वाले हाथ को मेरे जीवन पर अनुग्रह सहित रख दे। प्रभु मांगता हूं यीशु के नाम में।